हाय गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे कि व्हाई एक्चुअली इंस्टाग्राम मैटर्स। तो आज हम लोग उसी कन्वर्सेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और चीजों को और डीपली समझेंगे। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम लोग का एपिसोड्स आगे बढ़ रहा है, हम लोग का फाउंडेशन लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। तो आप लोग को अब ये एपिसोड्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली फॉलो करना होगा, क्योंकि जितना आप इंस्टाग्राम के पीछे का सिस्टम को समझोगे, आपको उतना ही क्लियरली समझ आएगा कि एक्चुअली इंस्टाग्राम पे करना क्या है, क्रिएटर को अपना वैल्यू कैसे बनाना है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे इस एपिसोड में क्लियर हो जाएंगे। आपने एक वर्ड तो बहुत ही ज्यादा सुना होगा, क्रिएटर इकोनॉमी। और आज इसी क्रिएटर इकोनॉमी, ये जो वर्ड है, इसको हम लोग एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे और एक एक चीजों को क्लियर करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्रिएटर इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जहां चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और सब एक दूसरे की वजह से ही चल रहे हैं। अगर क्रिएटर इकोनॉमी को हम इंस्टाग्राम के हिसाब से देखें तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट लेयर है। पहला आता है इंडिविजुअल यानी क्रिएटर यानी हम। दूसरा आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में हम इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं तो इंस्टाग्राम। तीसरा आता है ऑडियंस, जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में एंगेज कर रहे हैं। आता है अर्निंग, जो हम इतना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम अपना पावर बना रहे हैं इन ऑडियंस के पास, उसके थ्रू हम अर्न भी कर सकते हैं। तो 4 लेयर में ये क्रिएटर इकोनॉमी बटा हुआ है। इंडिविजुअल है, क्रिएटर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म में कंटेंट बना रहे हैं और अपने ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं और इसी ऑडियंस को अपना पावर समझ के अर्निंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप ऑडियंस बनाते जाओगे, अर्निंग करने का बहुत सारा तरीका खुलते जाएगा, जैसे कि ब्रांड कोलैबोरेशन, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना, अपना सर्विसेज सेल करना, सब्सक्रिप्शन सेल करना और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये क्रिएटर इकोनॉमी क्या है वो चीज तो आप समझ गए होंगे, बट अब डाटा के हिसाब से बात करते हैं कि ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो कितना बड़ा है, इसका साइज क्या है, इसमें कितने लोग हैं। 8 करोड़ लोग इंडिया में क्रिएटर्स हैं, अपने आप को क्रिएटर मानते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल है, जो पहला लेयर है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो 8 करोड़ लोग हैं इंडिया में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स 30% से भी ज्यादा कंज्यूमर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब 30% से ज्यादा डिसीजन लोग इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके ले रहे हैं। अगर आज तुम 100 डिसीजन ले रहे हो तो उसमें से जो 30 डिसीजन है वो तुम इंस्टाग्राम पे डिपेंड होके ले रहे हो। इंस्टाग्राम पे तुम जिसको फॉलो कर रहे हो उससे इन्फ्लुएंस होके ले रहे हो। आज मुझे ओला, उबर या फिर रैपिडो में से कुछ चूज करना है तो मैं इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके उस डिसीजन को लूंगी और 30% लोग इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके ही चूज कर रहे हैं। अगर मुझे मिंत्रा, अमेजॉन, मीशो वगैरह से भी कुछ भी डिसीजन लेना है या कुछ भी बाई करना है तो 30% जो डिसीजंस है वो इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स के थ्रू ही हो रही है। और अगर नंबर्स पे जाएं तो 350 to 400 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही हो रही है। और ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिंग है और ये 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अब आप दोनों चीज समझ गए कि क्रिएटर इकोनॉमी होता क्या है और क्रिएटर इकोनॉमी कितना बड़ा है। अब आपको ये चीज तो पता चल ही गया होगा कि क्रिएटर बनना, अब वीडियो बना रहे हैं, क्या होता है देख लेंगे या फिर ट्राई कर लेते हैं, ये सारे चीजों तक नहीं रह गया। अब क्रिएटर बनना एक करियर है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टिंग, डांसिंग, ये सारा करियर है, वैसे एक क्रिएटर बनना भी करियर है। इंस्टाग्राम पे लोग इससे अपने लाइफ चला रहे हैं, लोग इससे अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, लोग इससे अपनी बिजनेस रन कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग ये समझ गए हैं कि क्रिएटर क्यों बनना है, क्रिएटर इकोनॉमी क्या है और आपका रोल क्या है। अब ये हम समझेंगे कि जब आप वीडियो बनाओगे, आप क्रिएटर बनने की जर्नी को शुरू करोगे तो लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे, लोग आपके कंटेंट के साथ क्यों एंगेज करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। और ये सारी चीज के बारे में मैं पिछले एपिसोड में भी बात की थी, मैं फिर से बता देती हूँ कि लोग आपको सिर्फ 5 रीजन की वजह से फॉलो करेंगे। पहला है रिलेटेबिलिटी, आप उनको रिलेटेबल फील करवाओ, आप उनको अस ब्रो अस वाला फीलिंग दो, आप लोगों को समझा पाओ कि आप उनके ही जैसे हो, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हो एंड आप उनके ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या बता रहे हो कि आप भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करते हो। दूसरा है आप कोई नॉलेज या स्किल शेयर करो, मतलब लोगों को कुछ सिखाओ। जो भी स्किल्स आपके पास है वो आप सिखा सकते हो, जिसको इंटरेस्ट होगा वो देखेंगे और आपको फॉलो करेंगे। थर्ड है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के बारे में भी हमने पिछले एपिसोड में बात किया है।
और एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को एंटरटेन करा के, हंसा के भी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग या बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हो। फोर्थ है एस्पिरेशन। आप लोगों को ऐसा चीज़ दिखाओ कि लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, आप वो चीज़ अचीव कर चुके हो और वो चीज़ लोग अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको देखेंगे और आपकी चीज़ों को फॉलो करेंगे और इस चीज़ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड होता है। एंड फिफ्थ है ऑथेंटिसिटी। आप एकदम रॉ कंटेंट दिखाओ लोगों को विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग। इससे भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड होगा और लोग बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं एंड लोग इसके लिए भी आपको फॉलो करेंगे। अगर आप यही 5 चीज फॉलो कर रहे हो तो लोग आपको फॉलो करने के साथ साथ आपके रील्स को अपने स्टोरी पे भी शेयर करेंगे, क्योंकि वो खुद कंटेंट बना के वो चीज़ नहीं बता पा रहे हैं, बट आप अगर उनको रिलेटेबल फील करवा पा रहे हो तो वो उस चीज़ को स्टोरी पे शेयर करेंगे और अपने लोगों को बताएंगे कि भाई ये चीज़ मैं भी फील कर चुका हूँ। और इसी तरह लोग अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में डालेंगे, लोग स्टोरी में शेयर करेंगे, लोग आपके डीएम में आएंगे, लोग रिपोस्ट करेंगे। मतलब जितना भी एंगेजमेंट हो रहा है वो सारा चीज आपके प्रोफाइल में भी होने लगेगा अगर आप ये 5 चीज अपने दिमाग में रखते हो और इन 5 चीजों को फॉलो करते हो। सो बेसिकली क्रिएटर इकोनॉमी समझने के बाद मैं ये चीज समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऐसा क्या चीज देना है कि आप भी क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा बन पाओ और अपने आप को क्रिएटर एज ए क्रिएटर कंसीडर कर पाओ। तो बेसिकली ओवरऑल मैं बता दूं, आपको 5 चीज याद रखना है। या तो आप कुछ सिखा सकते हो, लर्न, या हंसा सकते हो, लाफ, या बिलोंगिंग फील कराओ, या एस्पिरेशन फील कराओ, या रिलेटेबल फील कराओ। तो ये 5 चीज मैं आपको दोबारा से बता दी हूँ। ये 5 चीज आपको एकदम अपने माइंड में फिक्स करके रखना है और इन 5 चीज की वजह से लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके वीडियोस में एंगेज करेंगे, लोग आपको एक पावर देंगे जिससे आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाओगे। और ये चीज याद रखना कि यहाँ पे कभी भी बड़े क्रिएटर्स की बात नहीं हो रही है। अगर कोई छोटा क्रिएटर भी है जिसके 10 के 20 के फॉलोवर्स है और ये 5 चीजों को वो फॉलो कर रहा है और ऑडियंस को ये चीज वो डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग अपना पर्सनल ब्रांडिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकता है। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं कि वो कुछ भी पोस्ट करते हैं और सोचते हैं कि लोग हमें फॉलो करें, कुछ भी पोस्ट करेंगे और सोचेंगे कि लोग हमारे के साथ एंगेज करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ये सारा चीज़ हम सोचते हैं। बट ये बिल्कुल ही गलत है। आप कुछ भी करोगे तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। आपको इस चीज़ को सुधारना होगा और ये 5 चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट बनाना है एंड देन आपको लोग फॉलो करेंगे और आपके वीडियोस के साथ एंगेज करेंगे। सो फाइनल टेक अवे ये है कि इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो बहुत बड़ा है। अगर आपको इसका पार्ट बनना है तो आपको आज के एपिसोड में बताए गए सारे पॉइंटर्स को याद करते हुए अपना कंटेंट बनाना है। आपको लोगों को बताना है कि व्हाई यू मैटर्स, व्हाई यू आर हियर, व्हाट आर द वैल्यूज यू आर प्रोवाइडिंग देम। तो ये सारा पॉइंट्स आप याद करो और खुद से भी अपना कंटेंट देखने के बाद ये सारा क्वेश्चन पूछो। फाइनली आज हम लोग क्रिएटर इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और सारे एपिसोड्स को फॉलो करना, क्योंकि हर एक एपिसोड एक दूसरे से रिलेटेड है एंड धीरे धीरे करके हम अपने फाउंडेशन जर्नी को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।